गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाईवे के एक अनदर टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपने इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। तो जो इसमें टर्म्स आती हैं वो फर्स्ट है आपकी रोड, सेकंड इज ट्रैफिक, थर्ड वन इज स्ट्रीट, फोर्थ वन इज कैरिज वे, नेक्स्ट इज साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, एक्सप्रेस वे, फेयर वेदर रोड, ऑल वेदर रोड एंड रिबन डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप पढ़ेंगे रोड्स क्या चीज़ है। रोड इज ए डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक अर्थ, ग्रेवल, बिटुमिन और सीमेंट कंक्रीट टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल, कार, साइक्लिंग, पेडेस्ट्रियन एटसेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड होता है डिफरेंट मटेरियल का, चाहे वो आपके पास अर्थ है, ग्रेवल है, या फिर वो बिटमिन है या सीमेंट कंक्रीट है, जिससे क्या करते हैं आपके व्हीकल या कार्स या साइकिल या पेडेस्ट्रियन एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं रोड। सेकंड इज ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? द मोटर व्हीकल ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज कार, साइकिल एंड पेडेस्ट्रियन मूविंग टुगेदर ऑन ए रोड इज टर्म्ड एज ट्रैफिक। जो भी आपका व्हीकल होगा, जहाँ कार्स हो गए या पेडेस्ट्रियन होगा, जो मूव करेगा टुगेदर ऑन द रोड, उसको आप बोलेंगे ट्रैफिक। सिंपल सी बात है, जो रोड पे आपका कोई भी गाड़ी या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ चलेगी उसको आप बोलेंगे ट्रैफिक। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीट। ए रोड इन ए बिल्ट अप एरिया इज और टाउन इज टर्म्ड एज स्ट्रीट। इन केस ऑफ सिटी स्ट्रीट the traffic is heavy, so in order to avoid accident proper traffic control measures should be adopted। यहाँ पे आपको लगता है कि है ट्रैफिक हैवी है, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं ताकि वहाँ पे क्या हो, एक्सीडेंट कम हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरिज वे, द पार्ट ऑफ द रूट विच इज यूज ओनली बाय द व्हीकुलर ट्रैफिक। एग्जाम्पल ब्लॉक कार्स एंड मोटर व्हीकल इज नोन एज कैरिज वे। मतलब रोड के आपका वो पार्ट जहाँ पे आपकी व्हीकुलर ट्रैफिक मूव करती है, चाहे वो ब्लॉक कार्स या फिर मोटर व्हीकल्स हो, उनको आप बोलते हैं कैरिज वे। ऑन इम्पोर्टेंट हाईवे द मेजर रोड एंड ब्लैक मेटल पार्ट ऑफ द रोड इज जनरली द कैरिज वे। मतलब बिटवीन का जो आपका ब्लैक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं कैरिज वे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक क्या होता है? द पोर्शन ऑफ रोड यूज्ड बाय द पेडल बाइसाइकिल ओनली इज कॉल्ड साइकिल ट्रैक। मतलब रोड का वो पोर्शन जिसपे हमेशा साइकिल ही मूव करेगी, उसको आप बोलते हैं साइकिल ट्रैक। इन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड साइकिल ट्रैक इज नॉट प्रोवाइडेड। जो आपका विलेज और डिस्ट्रिक्ट रोड होता है उसमें आपकी जो आप साइकिल ट्रैक होते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाते। नेक्स्ट है फुटपाथ। फुटपाथ क्या है? रोड का वो पार्ट होता है जिसमें आपके जनरल पीपल या पेडेस्ट्रियन वॉक करते हैं फुट की हेल्प से, उसको आप बोलते हैं फुटपाथ। फुटपाथ स्लाइटली हायर देन द कैरिज वे। मतलब कैरिज वे से एक क्या थोड़ा हाई होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे वो वे होता है जहाँ पे आपके पास मूव करने के लिए हाई स्पीड पावर ड्राइवन व्हीकल की जरूरत पड़ती है। मतलब ये आपके अलग ही रूट होते हैं जिसमें लो स्पीड व्हीकल को मूव नहीं किया जाता और जहाँ पे हाई स्पीड व्हीकल ही मूव करते हैं, उसको आप बोलते हैं एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट टॉपिक इज फेयर वेदर रोड। द रोड विच इज यूज बाई ट्रैफिक ओनली इन नॉन मानसून सीजन और फेयर वेदर रोड। मतलब ये आपके साल के कुछ ही मंथों में चलते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन रोड पे जाना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, हाई एक्यूमुलेशन ऑफ डर्टी वाटर एंड मड ऑफ देम। बिकॉज ये साल के कुछ ही महीनों में बोलते हैं जिनको आप बोलते हैं फेयर वेदर रोड। जो आपके विलेजेस रोड होते हैं वो जनरली फेयर वेदर रोड ही होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी और पानी बह जाता है, जिसको आप बोलते हैं फेयर वेदर रोड। नेक्स्ट इज ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड वो होते हैं जो हर साल चलते हैं। द रोड विच कैन बी यूज बाय द ट्रैफिक इन ऑल सीजन। मतलब चाहे सीजन रेनी हो, चाहे कुछ विंटर हो, कुछ भी सीजन हो, ये रोड हमेशा ही चलेंगे। जिसमें आते हैं आपके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे
ये आपके रोड्स आते हैं। नेक्स्ट है आपका रिबन डेवलपमेंट। रिबन डेवलपमेंट क्या होती है? द सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस सेंटर एंड मार्केट्स अलोंग साइड रिवर लाइन, जिसको आप बोलते हैं रिबन डेवलपमेंट। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ। द सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस सेंटर एंड मार्केट अलोंग साइड रिवर शोर्स, रोड साइड एंड नियर रेलवे स्टेशन। मतलब जो आपकी पॉपुलेशन सेटल हो जाती है ग्रोथ के लिए या बिजनेस सेंटर के लिए अलोंग साइड रोड शोर्स एंड रोड साइड एंड नियर रेलवे स्टेशन, उसको आप बोलते हैं रिबन डेवलपमेंट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग रोड डेवलपमेंट। इसमें आपकी फर्स्ट टॉपिक आता है इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IRC। एज पर द रिकमेंडेशन मेड बाय द जैकमर कमेटी, a semi-government technical body was formed in 1934 to provide a platform for regular sharing of ideas and experience on all matters related to the planning, construction and maintenance of roads in India। और इस बॉडी को आप बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। इट वर्क्स ऑन क्लोज कोलैबोरेशन विद द रोड विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो आपके पास रिकमेंडेशन आई थी जैकर कमेटी की, उसने क्या एक बॉडी बनाई थी, सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल बॉडी 1934 में, जिसमें क्या हुए थे रेगुलर शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल मैटर रिलेटेड टू द प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन इंडिया, जिसको आपने बोलना है IRC, जिसको इंडियन रोड कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शन थे। तो फर्स्ट फंक्शन था इसका to collect information and literature on road and make it available for use in the country। मतलब कलेक्ट करनी आपने इंफॉर्मेशन की और लिटरेचर, रोड के लिटरेचर की, और इसको कंट्री के यूज में लाना है। सेकंड है टू रिकमेंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर रोड मटेरियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक। ठीक है, मतलब आपने स्पेसिफिकेशन देनी है डिफरेंट टाइप का जो मटेरियल होगा रोड के रिलेटेड, उसका डिजाइन और उसमें कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स आती हैं। देन थर्ड वन इज टू पब्लिश जर्नल, रिसर्च, पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड अदर गाइडलाइंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब आपने डिफरेंट टाइप के जर्नल या रिसर्च या पब्लिकेशन या स्पेसिफिकेशन देनी है, ताकि आपके क्या हो, जो रोड हो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करें। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ professional opinion on all matter related to the highway engineering। ठीक है, your next topic is जो second organization थी इसमें आपकी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? इन 1950 सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट was set up near Delhi, situated on Delhi-Mathura road to carry our research on various aspects of road engineering. The institute, inaugurated by late Prime Minister Jawaharlal Nehru, is financed and controlled by the Ministry of Surface Transport. MOST is the one of the National Laboratory of Council of Scientific and Industrial Research। ठीक है, ये आपका 1950 में जनरेट हुआ था दिल्ली के मथुरा रोड में, जिसको आपके इनॉग्रेट किया था लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, तो जिसको कंट्रोल किया था मोस्ट ने, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें जो आपके फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन है टू कैरी आउट रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब डिफरेंट टाइप के रिसर्च करने हैं, मतलब वेरियस एस्पेक्ट को देखते हुए हाईवे के रिलेटेड। सेकेंड इज टू प्रोवाइड technical advice to state government and industry on various connecting roads such as traffic problem। मतलब इसमें आपने टेक्निकल एडवाइस देनी है गवर्नमेंट को या इंडस्ट्री वालों को कि रोड को कनेक्ट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपकी ट्रैफिक प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रोड्स। थर्ड वन इज टू कोऑर्डिनेट
द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट रोड बोर्ड्स लोकेटेड एट कोलकाता, चेन्नई एंड पटना। मतलब आपने कोऑर्डिनेट करना है स्टेट बोर्ड के जो बोर्ड हैं, एक्टिविटीज जिसमें आपका कोलकाता, चेन्नई और लखनऊ और पटना में आता है। सेकंड इज टू पब्लिश रिसर्च वर्क एंड अदर टेक्निकल लिटरेचर रिलेटेड विद रोड। मतलब आपने डिफरेंट टाइप के रिसर्च करने हैं और पब्लिश करने हैं जो भी प्रॉब्लम आती हैं रिलेटेड रोड्स। तो ये आपका CRRI के बीच में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।